भाई साहब सॉरी। नमस्कार, आप सभी को विश्व पहाड़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम सब आज यहाँ पर आपके बीच है धात संस्था की ओर से पहाड़ों का फल माल्टा, इसे अंग्रेजी में स्वीट ऑरेंज नाम से भी जाना जाता है, वो लेकर, जो पहाड़ों से सीधे कलजी खाल, मंचकोट, पैलिंग और रुद्रप्रयाग से निकल करके हमारे बीच आज देहरादून पहुंचा है गांधी पार्क में माल्टा। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं माल्टे के महीने की। तो जितना रस भरा ये नाम है माल्टा, उतना ही रस भरा ये फल भी है, पहाड़ों का फल। सिट्रस फैमिली से ये आता है, विटामिन सी की भरपार है इसमें और बहुत ही स्वादिष्ट माल्टा है जिसकी खटाई चाट न केवल पहाड़ों में बल्कि मैदानों में भी बहुत फेमस है। और हम सभी सर्दियों में धूप में बैठकर इसका लुत्फ लेते हैं। तो इस माल्टे का आनंद लेने के लिए आप भी हमारे बीच यहाँ पर आ सकते हैं गांधी पार्क में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, पहाड़ों की राजधानी देहरादून से। और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं जो न केवल हमें माल्टे के फायदे बताएंगे बल्कि पहाड़ों का ये फल किस तरह से आज हो रहा है और उसका क्या मूल्य निर्धारित है, क्या होना चाहिए और क्यों लाखों टन माल्टा आज पहाड़ों में पेड़ों में सड़ रहा है और उसे बाजार नहीं मिल रहा है, बिक्री नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ भी यहाँ पर जुड़े हैं और उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगी, डॉक्टर राजेंद्र कुकशाल जी हमारे साथ है। डॉक्टर कुकशाल, उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपनी बात जरूर रखें कि जो हमारा पहाड़ों का ये माल्टा है, आज विश्व पहाड़ दिवस है, पहाड़ों में पलायन की बात होती है, रोजगार की बात होती है कि रोजगार दे, पलायन ना हो, लेकिन फिर लाखों टन माल्टा पेड़ों में सड़ जाता है, जानवरों तक को खाने को नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों है सर? हाँ, निश्चित रूप से ये अपने आप में अपने आप में एक विडम्बना कहें या ये जो वास्तविक स्थिति है कि पर्वतीय क्षेत्र जितने जनपद हैं 1000 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले जितने क्षेत्र हैं, अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण पर जाएंगे तो अक्सर वहाँ पे माल्टा के बाग दिखाई देंगे। और जहाँ तक विभागीय आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 21,000 हेक्टेयर से अधिक में वो माल्टा होने की बात करते हैं। 90,000 मैट्रिक टन माल्टा उत्पादन की बातें होती हैं। जहाँ तक माल्टे फल की हम विशेषताएं बताएं तो माल्टा का जो फल है वो पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और उसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है और उसमें कई औषधीय गुण हैं। वो एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट और यहाँ तक कि उसमें जो है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के भी गुण रहते हैं। तो इस तरह से जहाँ तक उसके औषधि गुणों की हम चर्चा करें तो उसमें विशिष्ट गुण है उसमें, और उसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब सारे गुण जो हैं जो एक फल में होते हैं उनसे वो विशिष्टता रखता है। और सबसे जो बड़ी विशेषता ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों का जो माल्टा होता है, जो फल है, ये पूर्ण रूप से जैविक है। इसमें कोई रसायन, उर्वरक, खाद या अन्य कोई भी चीज़ का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये तो रही इसकी विशेषता है। अब इसके बाद सरकार ने जो है इसका एक समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो विगत वर्षों में 7 रुपये था, फिर 8 रुपये हुआ, मतलब कुल मिला करके ये 10 रुपये किलो से कम पे इसका समर्थन मूल्य दिया जाता है। समर्थन मूल्य माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP जिसको हम लोग कहते हैं। और उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर होता है उसमें एक संभावना रहती है कि सरकार जो है जो भी आपके उत्पादन होंगे उस रेट पर सरकार पूरी खरीद लेगी। लेकिन जो कृषक हैं, जो बागवान हैं, वो जो इनके कलेक्शन सेंटर हैं जनपदों के, उनमें जो है उन तक पहुंचाने में 9 रुपये या 10 रुपये किलो भी अगर होता है तो वहाँ तक पहुंचाने में असमर्थ है। इसकी वजह से पहाड़ों में माल्टा वहीं गिर करके वहीं सड़ जाता है। उसको पक्षियाँ, जानवर और ये सब खाते हैं, कुछ ही मात्रा में वो बिक पाता है।
जहाँ तक सरकार के प्रयासों की बात है, सरकार ने अभी इस वर्ष इसको एक जीआई टैग, जिसको हम भौगोलिक सूचकांक कहते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसको उसमें लिया है। तो उसे अब उम्मीद की जा सकती है कि उसको वैश्विक जो है उसकी पहचान बनेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना चली है। उसके अंतर्गत युवाओं को, ये जो छोटे जो इकाई लगाना चाहता है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से 35% अनुदान पर 10 लाख रुपए तक का जो है वो अनुदान दिए है। और कुछ युवा उसमें कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और वो अपने उनके बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनका वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और उसका जो है ब्रांडिंग करके उसके स्क्वैश और वो सब बेचते भी हैं। तो इस तरह से सरकार के जो ये प्रयास हैं ये नाकाफ़ी हैं। इसके बाद आते हैं चुनौतियों पे। मतलब इतना सरकार ने उसका जीआई टैग कर लिया, सरकार ने उसका जो है प्रोसेस यूनिट के लिए अनुदान भी दे रही है, सपोर्ट प्राइस भी दे रही है, लेकिन जो माल्टा के साथ, जो हमारा जो माल्टा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है किन्नौ और संतरा। किन्नौ जो है वो संतरा और माल्टा का एक हाइब्रिड है। वो आसानी से छिल जाता है, देखने में चमकदार है, मीठा है और रसीला है, माल्टा के इसी तरह से संतरा है। तो ये ज़्यादातर ये पंजाब और हिमाचल, हरियाणा, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ का जो माल्टा है, अगर उसकी हम वास्तविकता बताएं तो उसको केवल और केवल पहाड़ का आदमी धूप में बैठ के नमक लगा कर ही खा पाता है। भले इसके सारे औषधीय गुण हैं, कई गुण हम लोगों ने बताया। उसके छिलके का जो है सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है, उसके बीज से, उसके छिलकों से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी काम आता है। सारे चीज़ें होने के बावजूद भी उसको बाज़ार इसलिए नहीं मिल पाता कि जो बाज़ार की मांग है किन्नौ और संतरा के सामने जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसी तरह से जो है ये इनको, जो हम लोगों के यहाँ जो माल्टा का जो इतिहास जो रहा है, वो माल्टा की जो किस्में हैं, देखो फल इसमें जो सिट्रस के फल होते हैं दो तरह के हैं। एक तो इसको हम नारंगी कहते हैं या संतरा कहते हैं, है ना, तो इसको बॉटनिकल टर्म में सिट्रस रेटिकुलेटा में आता है। इसका छिलका आसानी से निकल जाता है, मीठा होता है, इस तरह से। और दूसरा ग्रुप है माल्टा ग्रुप है, जिसको हम स्वीट ऑरेंजेस कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये माल्टा होता है ये अमूमन माल्टा कॉमन करके है, मतलब इसकी कोई जात नहीं है। जैसे माल्टा की जो उन्नतशील किस्में हैं, जैसे जाफा है, माल्टा ब्लड रेड है, वाशिंगटन नेवल है, कई जातियां हैं जो जिनसे अच्छा उत्पादन होता है। हुआ क्या कि शुरू में आपने देखा होगा जो पहाड़ों में जो पुराने लोग हैं वहाँ पे नारंगी का उत्पादन बहुत होता था। जो पुराने लोग, जो मतलब हम जो लोग थे, जब बचपन में देखते थे तो वहाँ पे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कहीं भी आज जाते थे, गेट सिस्टम हुआ करता था, तो लोग पीठ पर जो है नारंगी भर के लाते थे और सारी जो है नारंगी हाथों हाथ बिक जाती थी, बहुत होती थी। लोग स्वयं बीज बनाते, बीज बोते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये चाइना का फल है। चाइना से आया, लंका आया, लंका से फिर इधर से लोग जो उसको धीरे धीरे लाए, अपने यहाँ लगा। तो ये 70-80 के दशक के बाद, 70 के दशक के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो छोटी छोटी जो प्रोसेसिंग यूनिट थी, इस माल्टा में बीज बहुत होता है। जो संतरे में देखेंगे आप बीज नहीं होता, माल्टा में बीज बहुत होता है। तो हुआ क्या इसमें कि जो छोटी छोटी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट थी, उन्होंने जूस बनाना शुरू किया, तो बीज जो है वो फेंक देते थे। तो जो ये पौधालय हमारे नर्सरी हैं, जहाँ से कि सरकार योजनाओं में पौधे बांटती है, ये क्या हुआ कि उन्होंने वो फ्री में या कम दामों में खरीद के बीज जो है और उनको अपनी नर्सरी में बोना शुरू किया। और होता क्या है कि प्रोसेस हम उन्हीं का करते हैं जो दाने छोटे होते हैं, बड़े बड़े दाने तो बिक जाते हैं। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वो सारे पेड़ जो हैं वो योजनाओं में बढ़ते गए, और आज ये कि पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो इस माल्टा कॉमन से भर गया।
तो अब आवश्यकता इस तरह इसकी है कि छोटी छोटी इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, उसकी ब्रांडिंग हो, और सरकार और ये सब प्रयासरत हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय जो है वो सुखद होगा। और सबसे बड़ा मैसेज तो यही देना गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उन्नतशील किस्मों के पौधे किसानों को बांटें, जिससे कि आने वाले समय में उसका अच्छा उत्पादन मिले, उसकी मार्केटिंग हो। उद्यान लगाने से सबसे पहले हम लोग जब बताते हैं किसान को तो यही कहते हैं, भैया कि तू उन्हीं फलों को कर जिसकी बाज़ार में मांग हो। अब आज आप देखेंगे कि नारंगी जो है पहाड़ से बिल्कुल गायब है, नारंगी के पेड़ हैं ही नहीं, क्योंकि योजनाओं में ज़्यादातर इसका बीज मिल जाने से ज़्यादातर बीज मिल जाता है, तो सारी ये जो है माल्टा के ये पौधे जो हैं ज़्यादातर बिक जाते हैं। तो यही सरकार से हम लोगों का ये है कि एक तो इनका मूल्य जो है, समर्थन मूल्य, इसको बढ़ाया जाए, और जो छोटी छोटी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको और प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी ब्रांडिंग की जाए, उनकी मार्केटिंग की जाए। सबसे बड़ी समस्या जो आज के पहाड़ के किसान के सामने है वो है विपणन की, मार्केटिंग की। उत्पादन करने को तो करता ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसकी क्वालिटी जो है, उसका उत्पादन हो, उसका विपणन की समस्या हो। कूल हाउसेस बने। ऐसा होता था कि जब अंग्रेज लोग रहते थे पहाड़ों में, तो जहाँ जहाँ भी बगीचे थे, चाहे सेब के रहे हों, माल्टा के रहे हों, या इसके सेब के, ज़्यादातर सेब के बगीचों में तो कूल हाउसेस बनाते थे। मतलब जैसे गर्म इलाकों का हम लोगों के ना ढेपरा, मतलब ऊपर प्याज आलू रखते थे, इसी तरह से वो लोग जो है बाहर जो है कूल हाउसेस बनाते थे, और वो प्राकृतिक रूप से वो ठंडे रहते थे। तो इस तरह से कूल हाउसेस बनने चाहिए, जिससे कि आने वाले गर्मियों के टाइम तक वो सुरक्षित रहे, और जो यात्री हमारा आता है उनको मिले तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने की। और खास करके कोविड के बाद से, जैसे कि भी सर ने भी कहा, इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग जागरूक हो गए, चिंतित हो गए कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके लिए ये जो माल्टा है, विटामिन सी है, बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा होता है अगर सर्दियों में हम माल्टा खाते हैं तो। और साथ ही एक और बात सर ने की, बिल्कुल, कि हम बाहर से ले जाकर बहुत सारे फलों को उगाने की बात कर रहे हैं आजकल के समय में, कीवी की, केसर की, इसकी खेती करें, इसकी खेती करें। लेकिन एक जानकार डॉक्टर है हमारे साथी, उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत एग्जॉटिक जो फल होते हैं, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट में नहीं उग रहे हैं और बहुत महंगा आपको बाजार में मिल रहा है, उसके फ़ायदे उतने ही कम हो जाते हैं। और जो जितना ऑर्गेनिक फ्रूट होगा, जितना नेचुरल हैबिटेट में उग रहा होगा, वो उतना ही ज़्यादा लाभकारी होगा। यानी जो जितना सस्ता फल आपको मिलता है उसके फ़ायदे उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको उगाने के लिए बहुत मेहनत नहीं की गई है, वो बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत नेचुरल है। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और जो हम न्यूनतम मूल्य की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर के सारी चर्चा है कि क्या न्यूनतम मूल्य किसानों को पहाड़ों पर मिलना चाहिए, ताकि ये खेती जारी रहे, और जो पहाड़ों पर लाखों टन माल्टा उग रहा है वो बर्बाद ना हो, बाजार तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। लेकिन कौन है ये संस्था, और क्यों आज यहाँ पर गांधी पार्क पर आकर के माल्टे बेच रहे हैं, और क्या इनका इसमें इंटरेस्ट है या क्या इनका विचार है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे साथ बताने के लिए है किशन सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि क्या संस्था का प्रयोजन है, क्यों वो यहाँ पर आकर के माल्टे की, और ये जो माल्टे का महीना लिखा गया है ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा जो प्रायोजन है, आप हेलो, दाद संस्था जो है, दाद संस्था के बारे में दाद के जो सेक्रेटरी जनरल वो बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये फंची की एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फंची का एक कार्यक्रम इस प्रकार का है कि हम लोग जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमने एक पहल की है, और वो सामान आपको, जो भी पहाड़ का सामान है वो हम आपको घर तक भिजवाते हैं। पिछले साल हमने माल्टा पे एक शुरुआत करी थी, क्योंकि माल्टा की जो कीमत थी वो जो है सरकार की तरफ से 8 रुपये प्रति किलो रखी गई थी, जो कि एक किसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 8 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ से लाके और मार्केट तक लेके आए, तो 8 रुपये किलो में उसकी अपनी कीमत भी नहीं निकलती है। तो हमने पिछले साल भी ये पहल की थी एक छोटे पैमाने पे, और इस साल हम एक और पहल करना चाह रहे थे, और इसके लिए हम चाहते हैं कि जन सहभागिता, सरकारों को ही दोष देना हमारी एक नियति बन चुकी है कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। लेकिन हम पहाड़ के वासी होने के नाते क्या कर रहे हैं,
क्यों ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, और उसी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज हम यहाँ पे गांधी पार्क में खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पहाड़ी होने के नाते अगर हम अपने हर एक पहाड़ी, देहरादून का हर एक पहाड़ी अगर अपने घर में 5 किलो नारंगी और 5 किलो संतरे खाएगा तो पहाड़ का कोई भी पेड़, किसी भी पेड़ का जो है फल सड़ेगा नहीं, सबके घर तक पहुंचेगा। और ये पहल हमने शुरू करी है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसका साथ दें, हमारा साथ दें और पहाड़ के किसान का साथ दें। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर ये जो एक बात चल रही है जी, 5 किलो का ऑर्डर भी आ रहा है यहाँ पर और बिल्कुल जितना लाए थे मुझे लगता है माल्टा लगभग सारा बिक चुका है, बहुत कम यहाँ पर बचा है। लेकिन सर हम एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है माल्टे का महीना। तो ये माल्टे का महीना क्या होने वाला है, इसमें क्या बात हम लोग करने वाले हैं? हाँ, माल्टे के महीने से हमारा संबंध था कि माल्टा एक दिन के लिए आज गांधी पार्क में हम खड़े होके अगर हम आज बेच दें तो ये जो बात है खत्म हो जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। आज हम सब अपने घर जाएंगे और भूल जाएंगे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को पूरे महीने भर तक रखा है और पूरे महीने में हम इसमें फेसबुक लाइव जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके साथ में बात करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे तकनीकी पहलू हमको मालूम हो, तो हम कई तकनीकी विचारकों से बात करेंगे जो लोग उसके बारे में बताएंगे कि उसका संवर्धन कैसे किया जा सकता है, मूल्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या माल्टे को लंबे टाइम तक कैसे रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें, इसके लिए हम फेसबुक लाइव करेंगे। 17 तारीख को हम एक कलियों का आयोजन करने वाले हैं जो कि माल्टा की थीम पर आधारित होगा। दूसरा कार्यक्रम होगा जो बड़ा कार्यक्रम होगा और वो होगा हमारे स्मृति वन माल देवता में। तीसरा कार्यक्रम हमारा होगा 11 तारीख को मकर संक्रांति, 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन हम इस महीने का समापन करेंगे और उसमें भी माल्टे के ऊपर ही पूरी थीम होगी। माल्टे से बने हुए माल्टे का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है खाने में और अपने दैनिक उसमें उस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किशन जी। और जैसा कि मैं देख भी रही हूँ, बधाई आपको, आपका सारा माल्टा लगभग बिक चुका है, पूरे 2-3 कट्टे खाली हो चुके हैं, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर बचा है। तो जिन लोगों को नहीं मिला है वो भी देख लें, जाग जाए, अभी ले लें। और अगर नहीं भी ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धात ने घर घर माल्टा पहुँचाने की भी व्यवस्था की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप इनके नंबर पर कॉल करके माल्टा अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं और फिर बढ़िया धूप में बैठकर खटाई बनाकर उसका आनंद ले सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धात के सचिव तन्मय ममगाई जी हमारे साथ हैं। तो तन्मय जी, आप बताइए कि माल्टा ही क्यों? पहाड़ों में तो कई सारे फल हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ माल्टे की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, दरअसल में माल्टे की बात नहीं है, मैं तो इसको पूरा एलेबोरेट कर देता हूँ कि बात हम पूरे पहाड़ के सभी फलों की करना चाहते हैं जो वहाँ नेचुरल रूप से होते हैं। और हम इस बात को मानते हैं कि जब सरकारें इस बात को बहुत ज़ोर शोर से कहती है कि वहाँ रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए, वहाँ के लोग खाली हो रहे हैं, तो इस बात का उत्तर उनको देना पड़ेगा कि जो वहाँ उत्पादन हो रहा है क्या उसको सही कीमत मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। और संस्थाओं को, हमारे जैसे तमाम मित्रों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्तर पर वो उनको सही बाज़ार दिलाने के लिए प्रयास करें, सरकार पर दबाव बनाएं, जन सहभागिता के साथ मुहिम चलाएं। और धात ने ये मुहिम इसीलिए चलाई है, हमारी कोशिश बहुत छोटी है, हमारी संस्थाओं में या कोई भी व्यक्ति की सीमाएं बहुत सीमित हैं, लेकिन हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए गांधी पार्क के सामने माल्टे के टोकरी लगाकर खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी सीमाएं एक हद पे आके ठहर जाएंगी, लेकिन अगर सरकार चेतेगी और इस तरह के समेकित प्रयास पूरे उत्तराखंड में करेगी, तो जैसा किशन जी ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी जो सिट्रस प्लांट का पेड़ है, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो नारंगी हो, चाहे नींबू हो, चाहे गलगल हो, और मुझे लगता है जो विटामिन सी का इतना रिच सोर्स है, अगर उसकी सही तरह से ब्रांडिंग करी जाए, सही तरह से उसकी मार्केटिंग करी जाए, तो उसको एक अच्छा मार्केट मिल सकता है और उसके उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल सकता है। और जो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में खुशहाली आए, अगर उनके पास आएगी, उनके पास इनकम होगी, तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। और हमें उम्मीद है कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास हर स्तर पर अगर समाज के बीच से उठ के आएंगे तो रास्ता बनेगा। और इसके लिए किशन जी और सभी टीम को धन्यवाद है कि उन्होंने इस बीड़े को उठाया, और इस महीने हम कोशिश करेंगे कि सबके घर तक पहुंचा पाए। बहुत सारे लोगों ने हमसे अप्रोच किया है कि वो अपने माल्टे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, नारंगी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस साल का जैसा भी रिज़ल्ट रहेगा
उस हिसाब से योजना बनाएंगे। पिछले वर्ष हमारा 2 से लेकर 3 कुंटल माल्टा कुछ लोगों ने लिया था, तो इसलिए इस बार इसको 1 महीने तक करने वाले हैं। तो सभी जो माल्टे के उत्पाद, ये नारंगी के उत्पादक है, वो भी इस चैनल में जुड़ें, जो इसके ख़रीदार है वो भी इस चैनल से जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास होगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार को मांग पत्र सौंपें और उनसे कहेंगे कि भाई ये हमारे छोटे से प्रयास को वृहद स्वरूप देना वो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा उन्होंने किया तो निश्चित रूप से एक अच्छा रास्ता आने वाले समय में निकलेगा। और पहाड़ दिवस पर विशेष रूप से मैं इस बात को कहना चाहूँगा अंत में कि हम पहाड़ दिवस को असल में बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम थ्योरीज और फिलॉसफी के लिए करते रहे हैं, दूर यूनिवर्सिटी से लेकर के बड़े बड़े संस्थानों में। तो वहाँ पर हमको इतने वर्षों के बाद ही महसूस हुआ कि दरअसल में बहुत छोटे छोटे उत्तर तलाशने की ज़रूरत है, और बहुत छोटे छोटे उत्तर हमारे पास भी मौजूद हैं। हम सब जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जैसा किशन जी ने कहा कि हर आदमी ये तो कर ही सकता है कि वो 5 किलो माल्टे खरीद सकता है, वो ये तो कर ही सकता है कि 5 किलो नारंगी ले सकता है। तो वो जिस तरह से गांधी जी ने सबको सूद काटना सिखाया था, छोटी सी एक्टिविटी अपने हिस्से ही कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन अपनी भूमिका निभाइए। और अगर हमने छोटे छोटे उत्तरों की लड़ाई शुरू करी तो बड़ा उत्तर अपने आप निकल के आएगा। और मुझे उम्मीद है ऐसे छोटे छोटे प्रयास आने वाले समय में एक बड़े समाधान की तरफ हमको ले जाएंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल। और सर मैं आपसे तो एक और मैं बात करना चाहूँगी, जो मैं पीछे देख रही हूँ, एक जन समर्थन मूल्य की आपने बात की है, तो वो जन समर्थन मूल्य क्या है और क्या मूल्य सरकार दे रही है जो आप ये नई एक टर्म लेकर के आए, इसका मतलब क्या है? दरअसल में जन समर्थन मूल्य का टर्म हमने जानबूझ कॉइन किया है कि सरकार ने इसका पिछले जितनी मेरी जानकारी, जितना हमने उस वेबसाइट में उनकी देखा है उद्यान की, तो 7 से लेकर 10 रुपये अलग अलग ग्रेड के माल्टे की कीमत रखी गई है। उसमें 9 रुपये का भी है, 7 रुपये का भी है और 8 रुपये का भी है। और उसमें भी उन तक पहुंचने की बात नहीं है, उनको अपने तक लाने की बात कही सरकार ने, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अपने पेड़ों से माल्टा तोड़ करके सड़क तक उसे खच्चर में ढुलाई कर करके उसके बाद उसके कृषि केंद्र में, जहाँ पर वो केंद्र है वहाँ तक, और वहाँ का भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, वहाँ की भी कोई सूचनाएं अखबारों में नहीं आ रही कि आप कहाँ कहाँ माल्टा बेच सकते हैं। अगर आप जो भी जागरूक नागरिक है देख सकते हैं कि कोई सरकार की तरफ से इतना बड़ा अभियान चला भी स्मार्ट सिटी का, इस तरह की कोई योजना नहीं कि आप माल्टे कहाँ बेच सकते हैं। तो अगर सरकार सचमुच ईमानदार है, अगर वो सच में चाहती है, तो उसको इसके खरीद का एक पूरा तंत्र की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन ये तो सवाल उनसे है ही हमारा, जो हमारा जन समर्थन मूल्य है, हम जनता से सपोर्ट चाहते हैं। जनता से सपोर्ट उनके लिए चाहिए जो इसके उत्पादक हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी अवस्था में, वो कह रहे हैं कि उनके सामने फल पैदा हो रहे हैं और सड़ जा रहे हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि हम यहाँ पर 40 रुपये एक जन समर्थन मूल्य हमने माल्टे का रखा है और 60 रुपये नारंगी का रखा है। हमने इसके सभी उत्पादकों से कहा है कि वो देहरादून में हमको 30 रुपये और 50 रुपये में पहुँचाएँ। 5 से 10 रुपये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, यानी कि जो लड़का आपके घर तक पहुँचवाएगा, उसकी व्यवस्था करेगा, उसको संभालेगा, उसको देंगे, ताकि जो उस व्यक्ति को 8 रुपये मिल रहा है उसे 30 रुपये मिले। और अगर उसे सही मूल्य मिला तो अगले साल वो उम्मीद से उसकी पेड़ की देखभाल करेगा, उन माल्टों को तोड़ेगा, उनको ढंग से बोरी में रखेगा और हम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस बार खलजी खाल से चंद्रमोहन खरकवाल जी वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, और पैलिंग रुद्रप्रयाग से विनोद नेगी जी हैं। उन्होंने इस बार माल्टे और नारंगी भिजवाए हैं हमारे साथ। हमारे पास लगभग 5 से 10 कुंटल माल्टे आएंगे और नारंगी भी आएंगे, तो वो आप ले सकते हैं। और हमने बाकी लोगों से भी कहा है इस चैनल को मजबूत करते हैं, तो आने वाले वर्षों में जिस तरह से ये अभियान चलेगा, तो हर सर्दियों में लोग माल्टे और नारंगी की एक भरपूर ख़रीद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट सिस्टम जनरेट होगा, जो उन सभी उत्पादकों के आधार बनेगा उनके भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद। और जैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर माल्टे पे, मुझे लगता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिस्पांस ऐसी रिस्पांस बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि हमको बहुत बड़े रिस्पांस की ज़रूरत है। हम चाहते हैं सरकार सुने पहले तो, और हम चाहते हैं कि तंत्र विकसित होना ये चाहिए कि जहाँ पर भी माल्टे का उत्पादन हो रहा है वहाँ से लेकर के और बाज़ार तक लाने की ढुलाई सरकार फ्री करे। वो बसों को आदेश दे, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को है कि इस महीने जितने भी फल उत्पादन होगा उनको बाज़ार तक लाने का कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को पैसा मिले। और अगर हमने उसको सच में आधार दिया तो वो एक हद के बाद अपनी इकोनॉमी खुद जनरेट कर देगा। लेकिन आज वो आदमी उसको तोड़ने के बाद साहस नहीं कर रहा उसे लाने का, तो ये बड़ा शर्म का विषय है हमारे लिए। और खुकसाल जी कह रहे थे कि माल्टे की कई सारे चैलेंजेस हैं। मैं मानता हूँ कि माल्टा हो सकता है कि वो
किन्नू और उसके मुकाबले उतना बड़ा फल नहीं हुआ, लेकिन हर दुनिया के हर उत्पादन की कोई ना कोई कीमत होती है और हम इतना तो मानते हैं कि माल्टे की कीमत इतने से तो बेहतर हो सकती है, यानी उसकी 8 रुपये तो कीमत नहीं होनी चाहिए। उसको एक अच्छा मूल्य दिलवाना सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है, और अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो पहाड़ के हर उत्पादन को एक अच्छा मूल्य मिलेगा और मार्केट मिलेगी। जी बहुत बढ़िया सर। और मान लिया कोशिश छोटी है और रिस्पांस भी छोटा है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव शुरुआत है, एक सकारात्मक शुरुआत है, और हम आशा कर रहे हैं कि आप भी लोग जो फेसबुक लाइव पर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर भी हमें सुन रहे हैं, उनका भी समर्थन इस माल्टे के महीने को और इस एक कोशिश को धात की ज़रूर मिलेगा। और हमारे साथ दीपक करगेती जी अभी अभी आए हैं, और आप भी किसान हैं, पहाड़ों में खेती भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। सर आप क्या इस कोशिश के बारे में? अच्छा हो जाऊँगा। दीपक करगेती जी का परिचय देना पड़ेगा। दीपक करगेती जी फलों के एक्टिविस्ट हैं, लोग उत्पादक होते हैं, आप एक्टिविस्ट हैं। आपने फल उद्यान विभाग में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आमरण अनशन किया गांधी पार्क में बैठ करके। उसके बाद उस लड़ाई को उन्होंने जीता है, कोर्ट से एक मुकदमा CBI जांच के लिए उन्होंने राजी कराया सरकार को। और जो फल उत्पादन के नाम पर उत्तराखंड में इतने वर्षों से एक बड़ा कॉकस चल रहा है, जिसके कारण ज़मीन पर कोई परिणाम नहीं दिखते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, लगातार सक्रिय है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हल्द्वानी से हमने उनको कहा था तो वो हमारे प्रेम के वश द्वारा आए हैं, और हमने कहा प्रयास को पिछले वर्ष भी हमारे साथ शामिल हुए थे, हमारे मुख्य वक्ता थे पिछले वर्ष के आयोजन के, और हमने उनसे वादा किया था कि अगले साल हम इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपना वादा निभाया है और वो आए। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद ममगई जी, विशेषकर धात संस्था को धन्यवाद। ये पार्क माना मेरी जन्मस्थली हो चुका है। एक जन्म मानव माँ के गर्भ से लेता है, एक जन्म मानव आंदोलन स्थल से लेता है। तो जो दूसरा जन्म मेरा हुआ है वो जन्मस्थली यही गांधी पार्क है। जन्मस्थली को प्रणाम करते हुए मैं धात संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर धात के कई वरिष्ठ सज्जन लोग भी दिख रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और धात संस्था ने जो मुहिम चलाई है वो चलाई है पहाड़ में, विशेष कर की 3 तराई जिलों को छोड़ दें तो जो अन्य पहाड़ी जिले हमारे हैं, जहाँ पर जो ठंडे जिले हैं उनमें ये सीजन जो होता है माल्टे का होता है। इस वक्त बहुतायत मात्रा में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे सभी जिलों में जो है माल्टे के किसान जो है माल्टे का उत्पादन कर रहे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कहूँगा, जिसको धात सौभाग्य में बदल रहा है, कि यह माल्टा जो कि स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, शरीर के प्रत्येक अंग के लिए यह आवश्यक है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, उसके बाद भी जो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के बाद भी वो आपकी आवाज वैसी बुलंद है, लाइव कर लो। ना ठीक है। लोकल फॉर वोकल के नारे के साथ जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहा जाता है, वो पिछले साल 8 रुपये था और किसान का सौभाग्य देखिए उसको बढ़ाकर 9 रुपया कर दिया गया है। यह हमारे किसान का सौभाग्य है। लेकिन धात संस्था ने इस बीड़ा को तब उठाया था जब हम पहली बार कल्यो आयोजन में उनके वहां गए थे और उनको कहा था कि आप लोग इस पहाड़ी फल को वरीयता दें, जिसका नाम माल्टा है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 9 रुपया है,
यदि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आप बढ़ा लेते हैं तो जो वास्तविक किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो धाद ने एक बीड़ा उठा लिया और पहाड़ों से, विशेषकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अन्यत्र जिलों से सामग्री उठा लाए और वहां से खरीद करके इन्होंने यहां उन किसानों को 40 के रेट पे, शायद आई थिंक 40 रुपये किलो के दर पे जो है ये लोग माल्टा दे रहे हैं, जो उन किसानों के लिए सौभाग्य की बात है जो वर्ष भर मेहनत करते हैं, इस फल को पोषित करते हैं, इस फल को बनाते हैं। और यह संदेश मात्र देने यहाँ आए हैं ताकि जो सरकार का भी जो पॉजिटिव रुख है वो इस ओर जाए कि क्यों धात को जैसी संस्था को, जिसे कई अन्य सामाजिक कार्यों का बीड़ा भी उठाना है, माल्टे के स्टॉल लेकर गांधी पार्क पे आना पड़ा। इसके पीछे संदेश सरकारों को भी देना है कि आप जो है इसके समर्थन मूल्य को बढ़ाइए और उन किसानों को सशक्त कीजिए जिन किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लोकल फॉर वोकल का नारा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि ये फल गुणवत्ता के तौर पर तो बहुत अधिक समय पर जो है लोगों को इनके बारे में बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, लेकिन जब उस किसान को इसके दाम देने की बात आती है तो उन्हें जो है पैदल कर दिया जाता है। वो संदेश देने के लिए धात संस्था का यहाँ पर पहुँचे हुए धात संस्था के सबसे बुजुर्ग संस्थापक सदस्य भी हैं शायद उत्तम सिंह रावत जी, वरिष्ठ सहयोगी आंदोलन के साथी राजेंद्र प्रसाद कुकसाल जी, हमारे अन्य गणमान्य लोग और कॉलेज के एक छात्र हैं सुरेश भाई, चक्रोता से आए हैं, चक्रोता से यहाँ आए हैं। मैंने इनसे कहा आप भी आओ, कॉलेज के युवा भाई हैं, अन्य कॉलेज के साथी भी मेरे पहुँच चुके हैं, इनसे भी मैंने कहा कि आप आइए। आज धात संस्था के द्वारा माल्टे का स्टॉल लगाया जा रहा है और ये स्टॉल जो है केवल एक स्टॉल नहीं है, ये उन पहाड़ी राज्यों का प्रतिनिधित्व है जो ये चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी उत्पादों को सही दाम मिले, सही रेट मिले। ये उनके लिए एक सांकेतिक परिवर्तन जो ये चाहते हैं कि सरकार को वास्तव में गंभीरता से जो देखना है वो ये देखना है कि क्या हमारे पहाड़ के जो बागवान हैं, कृषक हैं, किसान हैं, उनको उनका मेहनताना मिलता भी है या नहीं मिलता है। अधिकतर आप देखते हो कि यही माल्टा जब बाहर से मार्केट में आ जाता है तो हम लोग इसका 60 रुपये भी प्राइस देते हैं, कहीं 80 भी देते हैं, कहीं 50 भी देते हैं, लेकिन जो वास्तविक किसान है उसे केवल 9 या 10 रुपये मात्र इसका प्राइस मिलता है। ऐसे में वो कब तक इस बागवानी को अपनाए रखेगा। तो धात की संस्था को सलाम करते हुए मैं भी रानीखेत से यहाँ पहुँचा। ये इनका 7 दिवसीय कार्यक्रम है, ये और भव्य रूप ले, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ एक मेरे साथी हैं हरीश भाई भी इस आंदोलन में जुड़े थे, भगवती इंटरप्राइजेज से भी हैं और वो भी यहाँ आए हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि दून स्कूल के भी जो है डीएवी कॉलेज के भी छात्र मेरे साथ सुरेश हैं और उनके अन्य साथी भी यहाँ आए हैं। ये भी धात संस्था से संपर्क करें, इनके पास एक अच्छी खासी टीम है, इसलिए मैं इनको लाया ताकि ये लोग भी आप लोगों से मुलाकात करें। अर्चना मैम का भी धन्यवाद और बाकी सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि धात की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है हम भी आपको वहाँ पर बढ़ चढ़कर उपस्थित मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही और क्योंकि वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो शायद बेहतरी से अपनी बात रख सके हमारे बीच। और हमारे साथ पुष्पलता जी हैं जिन्होंने अभी अभी माल्टे का आनंद भी लिया है, चखा भी है और कुछ खरीदारी भी करी है। कैसा लगा आपको माल्टा खा के? वो तो पुराने हो ना माल्टा के। हाँ धात के समस्त महानुभावों को मेरा नमस्कार और शुभ संध्या। मैं असल में मुझे बहुत ही कौतूहल हुआ, मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, बहुत ही सीनियर हूँ, तो धात के माल्टा दिवस
माल्टे का महीना पढ़कर होकर बड़े रोमांचित हुई। और धात वैसे भी हर समय कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार के आयोजन करता है जो रोमांचित करते रहते हैं। धात की मैं सराहना करती हूँ जिन्होंने इस माल्टे के दाम को 40 रुपये प्रति के हिसाब से निश्चित किया है। मैं आपको 40 साल पहले की बात बताती हूँ। यहाँ पे GGIC BTC हुआ करता था, एक मतलब एक विषय है ये। तो वहाँ पे माल्टे बिकते थे गढ़वाल मंडल में, तो हम 20 का कट्टा लेते थे, 20 रुपये का माल्टे का कट्टा लेते उस जमाने में, मतलब ना। तो मतलब खुशी होती है कि हमारी जो ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पहाड़ की जो ये फसल है ये सस्ती रहे और हमें हमारे जो इसके चाहते लोग हैं उनको अच्छा मिले। मैं धात की प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पुष्पलता जी, और इनका स्नेह हमेशा ही धात को मिलता रहता है। और हमारे साथ उत्तम सिंह रावत जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जानकार व्यक्ति हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने माल्टे का आनंद लिया या नहीं लिया? मैंने लिया। मैं तो बचपन से ले रहा हूँ इसका आनंद, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं हूँ, पर मैं 2-3 बातें जो बहुत गहराई से अपील करती हैं वो बहुत साफ हैं। एक तो देखिए, इस फल की तुलना आप जब नारंगी या इन जो उपलब्ध किन्नू वगैरह हैं, एक बात का बहुत गौर करिए कि ये केवल फल नहीं है, इसे आप औषधि समझिए। ये किसी प्रदूषण से मुक्त है, पहाड़ के शुद्ध वातावरण में बिना केमिकल्स, बिना किसी दवाइयों की मदद से उगाई गई चीज़ है, जो आपको शहरों में जो कॉमर्शियल स्केल में बड़े ज़्यादा में आती हैं चीज़ें, उनमें ये गुण नहीं होता। कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया, जिस इम्यूनिटी की वजह से इतनी लोगों को तकलीफ़ें हुई इम्यूनिटी कम होने से, ये उसकी दवाई है। इसे ये औषधि समझ के समझिए। ये पहाड़ की एक उपहार है, पहाड़ का सबके स्वास्थ्य के लिए। दूसरी बात मुझे जो अपील करती है वो ये है कि अगर सरकार 10 रुपये से नीचे इसका समर्थन मूल्य कहती है तो वो पलायन पर उनकी सारी बातें खोखली हो जाती हैं। पलायन रोकने की सारी बातों में कोई दम नहीं रह जाता। जब ये एक साधारण चीज़ जो सीधा साधा उत्पादन वहाँ हो रहा है और उसको एक मजाक सा मूल्य, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? क्या उन्हें वहाँ किसान की स्थिति का नहीं मालूम है? इसका मतलब वो अनभिज्ञ हैं पहाड़ की स्थितियों से। ये बातें बहुत अपील करती हैं मुझे। तो मैं यही सबसे अपील करूँगा कि इसके उपयोग पे जाइए और उसका किसान की समर्थन दीजिए, ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए ये उगता रहे, लगातार पहाड़ों में उगता रहे, आपको स्वास्थ्य देता रहे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही सर ने कहा, जो ऑर्गेनिक वाली बात हम बार बार कर रहे हैं कि पहाड़ों के शुद्ध वातावरण में उगा है ऑर्गेनिक फ्रूट है, और हेल्थ वाइज भी इसका बहुत बेनिफिट्स हमारे हैं। और हमारे साथ समदर्शी बर्थवाल जी भी हैं। समदर्शी बर्थवाल जी से मेरा आग्रह रहेगा, सर आपने माल्टे का आनंद आज लिया या नहीं? लिया। कैसा लगा फिर आपको? बढ़िया। माल्टे का मेरा अनुभव करीब 50 साल पुराना है। बचपन में हम लोग जब गोपेश्वर में रहा करते थे तो जाड़ों में खूब माल्टा खाया जाता था, नारंगी खाई जाती थी, और दिसंबर जनवरी में ही नहीं बल्कि इसको जो जलाने का लकड़ी का बुरादा आता है उसको खूब बड़ा ढेर बना करके उसके अंदर माल्टा रख दिया जाता था, और मई जून में भी ये माल्टा वहाँ पर खूब खाया जाता था। इसकी खाने की या औषधीय या अन्य जो इसके गुण हैं उसके बारे में तमाम साथियों ने बताया। इसकी जातियाँ उपजातियों के बारे में बताया, इसी से मिलते जुलते कीनू और संतरे के बारे में बताया, जिसकी पैदाइश अन्य अन्य इलाकों में हो रही है। हम अपने उत्तराखंड के लिए किस तरह से पलायन को रोक पाएं, यहाँ का जो उत्पादन है वो हमारे भी और दूसरे के भी काम आए, और जो यहाँ उस क्षेत्र में किसानी कर रहे हैं वो स्थानीय स्तर पर रोजगार को प्राप्त कर सकें। ये किस तरह से संभव होगा, इसको एक छोटे से उदाहरण माल्टे से हमने समझने का प्रयास किया है, और धात ने ये प्रयास किया है कि हम इस माल्टे के उदाहरण को ले करके जनता के बीच और सरकार के बीच जाएं
कि जो फल हमारे यहाँ बहुतायत में मिलता है, बहुत गुणकारी है और बहुत लंबे समय से हमारे बीच में है, और पीछे सरकारों के ही प्रोत्साहन से इसके उत्पादन में किसानों ने खूब इसमें रुचि ली, खूब मेहनत करी, और अब जब इसकी पैदावार अच्छी होने लग गई है तो इसके विपणन की, इसके ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो किसी बड़े स्तर के संगठन के बिना किसी सरकारी सहायता के संभव नहीं हो सकती है, कम से कम पहाड़ों से। यदि यही मामला हमारे पास के जिलों का होता, सहारनपुर का होता, हरिद्वार का होता, मुजफ्फरनगर का होता, रुद्रपुर का होता, तो यह आसानी से जनता के बीच मार्केट में पहुंच जाता। लेकिन रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन जगहों पे तो यात्रा करना ही कठिन है, तो फलों को खरीद करके और उसको देहरादून और दिल्ली की मंडियों में पहुंचाना एक छोटे काश्तकार के बस का नहीं है। इसके लिए सरकारी सहायता जरूरी थी। अब सरकार ने क्या किया, उसने कहा जरूर और सोचा भी जरूर, लेकिन जब धरातल पे बात आई तो उन्होंने कहा हम 9 रुपए देंगे आपको, 9 रुपए देंगे। अभी तन्मय भी बतला रहे थे कि जहां पर उनका केंद्र होगा वहां पर आप लेकर के आइए। अब वो गांव से कुछ किलोमीटर वहां केंद्र पे पहुंचेगा, खच्चर पे लाएगा या पीठ पे लाएगा या कितने घंटे लगाएगा, अब वो केंद्र कहां पर होगा अभी ये भी नहीं मालूम है। तो इस तरह का मजाक जनता के साथ नहीं करना चाहिए। आप एक सम्मानजनक और एक लाभजनक, लाभदायी मूल्य उसको दीजिए, और अगर आप मूल्य नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उसके लिए करिए। अभी साथी बता रहे थे कि 2 कट्टा माल्टा लाने के लिए रुद्रप्रयाग से देहरादून में उनको 500 रुपया देना पड़ गया। रोडवेज की बस वाले ने 500 रुपया ले लिया, तो माल्टा किस भाव पड़ा, वो क्या जनता में दिख पाएगा, टिक पाएगा ये फल? जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि हमें वहाँ काश्तकारों की और काश्त की दोनों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, सरकार के ऊपर भी है और जन संगठनों के ऊपर भी है जो इससे सहानुभूति रखते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के धाद आपके बीच आया। धाद आपके बीच पारंपरिक खाने को लेकर के भी आता है। धाद आपके बीच इसीलिए इस फल माल्टे को लेकर भी आया। धाद आपके बीच इसी प्रकार से अपने जो हमारी लोक की विरासतें हैं, लोक की परंपराएं हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको लेकर के भी आया। हम संस्कृति को भी बचाना चाहते हैं, तो उस संस्कृति के वाहक जो लोग हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, जो काश्तकार हैं, उन्हें भी बचाना चाहते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उसी को देखते हुए ये यहाँ पर छोटा सा एक डेमो हम कहेंगे कि वो हमने आपके सामने धाद ने दिखाया है। धाद के साथियों को, मैं भी उन साथियों के साथ धाद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुहिम को आपने हाथ में लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जो इनका फलोद्यान विभाग है, वो इस पर ध्यान देगा। सरकारें ध्यान देंगी, उनसे संबंधित मंत्री ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, और प्रधानमंत्री ने तो अभी करीब 2.5-3 लाख करोड़ का इन्वेस्टर सबमिट किया है। अब उसमें माल्टा था या नहीं हमें नहीं मालूम, माल्टे जैसी अन्य काश्तें पहाड़ की थी या नहीं मालूम, पहाड़ की खेती की बात थी या नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति उसमें शामिल थे। उनके पास लाखों करोड़ रुपया है, वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो हम अपनी काश्त से इतना तो चाहते हैं कि हमारा पेट भर सके। हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हारे मुकाबले के बहुत बड़े पूंजीपति बन जाएंगे या बनने वाले हैं, लेकिन हमारे सर्वाइवल का भी मामला है। अगर आपके मुनाफे का मामला है
तो पहाड़ के लोगों के सर्वाइवल का भी मामला है। टकराहट अगर यहाँ पर होगी तो चाहे पहाड़ का आदमी हो, चाहे प्लेन्स का आदमी हो, वो इस बात को कहने के लिए सड़क पर आएगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पहाड़ के लोगों को, पहाड़ की कास्ट को, पहाड़ की संस्कृति को और पहाड़ के नाजुक मिजाज को ध्यान रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के लिए हम आपके बीच थे। हम 17 तारीख को फिर मिलेंगे दिसंबर में ही, उसके बाद अगले महीने 14 तारीख को भी मिलेंगे इसी मुहिम के साथ और इस कास्ट की बात को माल्टे के साथ आपके बीच रखते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने भी की। अगर आप में से भी कोई साथी अपनी बात हमारे साथ यहाँ रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये जो आयोजन आज हमारे उपज और ये माल्टे के और तमाम फ्रूट के संबंध में ये जो आयोजन किया गया है, ये प्रशंसनीय कदम है। और भाई साहब ने भी अभी निवेदन किया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है पहले वो कृषि आधारित थी, कृषि चौपट हो गई और जब फल वहाँ उत्पादन होना शुरू हुआ तो फलों का भी जो है वो बुरा हाल शुरू हो गया। मेरा ये निवेदन है धाद वालों से, जो ये संगठन है, जो फंची जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया है, कि पूरे देश में एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी गई और 700 आदमी मारे गए और जब पूरा आंदोलन हुआ तो वो जो था उन्होंने वो 4 जो कानून, कृषि कानून थे, वो वापस लिया। मेरा कहना है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आप भी जो तमाम हिंदुस्तान का किसान है और जो वो मांग रहा है एमएसपी, हर चीज़ों का एमएसपी मांग रहा है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री एक कमेटी के मेंबर थे और उस कमेटी में वो उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं मेरे बोलने पे तो कोई आपत्ति नहीं है? अच्छा, तो उप मुख्यमंत्री महोदय उस कमेटी के खुद चेयरमैन थे और चेयरमैन साहब ने लिखा कि हिंदुस्तान के किसानों की उपज का C+2 जो है, दुगने जो है, उनको उत्पादन जो है मूल्य मिलना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एमएसपी का समर्थन किया, दुगने दामों को देने की बात करी और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने इस बात को नकार दिया और आज भी हिंदुस्तान का किसान उस बात के लिए आज भी लड़ रहा है। तो ये आपका जो ये प्रयास है वो एक कोने में ना होकर के, एक उधर ना होकर के पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कोई अलग संगठन है और इसका उनसे लेना देना कोई नहीं है। जैसे भू कानून के संबंध में बहुत लोगों ने 80 दिन तक धरना दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आएंगे और भू कानून के बारे में जो है वो विचार अपना जो है यहाँ पे बता देंगे। आंदोलन को तोड़ने के लिए भी कुछ साजिशें की जाती हैं और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन पर मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के जो फल उत्पादक लोग हैं कि उनकी जो तमाम उपज है उसको जो है लाभवर्धक जो है आपको जो है मूल्य मिलना चाहिए। उनकी लागत ही उनकी वसूल नहीं होती। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब माल्टा सड़ जाता है उसकी बुरी हालत होती है, सेब जो है सड़ जाता है। हमारा एक पत्रकार बंधु है, उनका सेब हमेशा सड़ जाता है। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सर। और ये जो हमारी आज पहल हुई है पहाड़ दिवस पर, ये आज का कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है बल्कि आज से एक शुरुआत होने जा रही है माल्टे के महीने की। और इसी चरण में हम फिर मिलेंगे 17 दिसंबर को कलेऊ में। कलेऊ यानी कि पहाड़ी भोज का आयोजन जो धाद संस्था फंची कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार करती रही है, उसी में माल्टे को विशेष रूप देते हुए एक पहाड़ी भोज का आयोजन, कलेऊ का आयोजन किया जाएगा 17 दिसंबर को
और दोपहर का भोजन उसमें किया जाएगा स्मृति वन माल देवता में। तो हम लोग एक बार फिर वहाँ से मिलेंगे और आज का ये जो हमारा प्रयास है पहाड़ दिवस पर, एक बार फिर आपको पहाड़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये लगातार प्रयास करते रहेंगे कि पहाड़ी उत्पाद और विशेषकर पहाड़ी फल जो हैं उनको एक सम्मानजनक जो मूल्य है वो बाजार में मिल सके। इसी कोशिश के साथ एक बार पुनः धन्यवाद धात की ओर से।